हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के मैथ के 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में जो आपका कल 16 फरवरी का एग्ज़ाम है उसमें तहलका मचाएगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको हम बारी बारी से देखेंगे, थोड़ा सा स्पीडली देखेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, सॉल्व भी करेंगे और थोड़ा ऐसे भी जल्दी जल्दी ऑप्शन से भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। ये खंड अ है, इसमें बोला गया है कि प्रश्न 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस प्रश्न में से किसी 50 का उत्तर देना है। वो मार्कशीट पर आपको रंगना है, सही सही तरीका से गोला गोला लगाना है। तो 100 क्वेश्चन है जिसमें से आपको किसी 50 क्वेश्चन को रंगना है ओ मार्कशीट पर। तो चलिए हम 100 को बारी बारी से बनाकर समझेंगे। तो हमारे पास स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 144 के आवाजीय गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है आपको। तो सबसे पहले 144 के आप फैक्टर करेंगे। तो देखिए 144 को अगर हम फैक्टर करें, 144 को फैक्टर करें दोस्तों, मान लीजिए ये 2 से कटेगा, कितना बार में कट जाएगा? 72 बार में। फिर 2 से कट जाएगा आपका ये 36 बार में। फिर 2 से कट जाएगा आपका 18 बार में। फिर 2 से कट जाएगा 9 बार में और फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो इसमें 2 का घात पूछा है तो हम गिन लेंगे कि 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार। यानी कि जो इसका आंसर होगा कि 2 के पावर ऊपर 4 हो जाएगा, घात पूछ रहा है तो 2 के घात 4 होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यानी 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर 2 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि 4 ये ऑप्शन में कौन अपरिमेय है। तो 100 भी परिमेय संख्या है क्योंकि वर्गमूल 10 होता है, 4 के वर्गमूल 2 होता है, 16 के 4 होता है, 25 के 5 होता है। तो ये सब परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल होता है, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। दोस्तों हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो जो ये 41 है, ये जो 41 है वो 1 और 41 के सिवा किसी अन्य पहाड़ा से नहीं कटेगा। आप तोड़ेंगे तो ये 91, 213 और 501 किसी न किसी पहाड़ा से, अन्य 2 से अधिक पहाड़ा से कटेगा। लेकिन ये जो 41 है दोस्तों, वो किसी मतलब कि 2 पहाड़ा यानी कि 1 और 41 के सिवा किसी अन्य से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। लगातार यानी कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा। तो सम संख्या हम जानते हैं लगातार, एक 2 होगा एक 4 होगा सम संख्या। इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो 2 होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के वर्गमूल 1 होता है, 144 के वर्गमूल 12 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा ए। ये सब अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। आपको बताना है कि अगर पूर्णांक p हो तो सम संख्या क्या क्या हो सकते हैं, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 2p। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा दोस्तों। तो देखिए आप याद कर लेंगे शांत अशांत के, अगर अंश में कुछ भी हो लेकिन हर में 5 और 2 के रूप में वो संख्या आ जाए तो वो शांत है, अन्यथा अशांत है। तो ये सब शांत संख्या है दोस्तों, ये तीनों। लेकिन ऑप्शन नंबर बी अशांत संख्या है। आप तोड़ेंगे तो आप देख लेंगे इसको। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 8 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि बहुपद 5x² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यांक का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसमें a का मान 5 है दोस्तों, b के मान -14 है और c का जो मान है
वो 8 है। तो योग पूछा यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो माइनस बी बाई ए होता है इसका सूत्र। तो माइनस रहेगा, बी के मान -14 है और ए का मान 5 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 14/5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 14/5। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारे कि एक शून्यक एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, आपको बताना है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो 9 का आपको आंसर बताना है। जैसे कि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कोई भी हो, उसको लेंगे तो उसका क्या होगा, गुना करेंगे तो हमेशा वो परिमेय संख्या होगा। आप याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि x² - 11 का आपको शून्यांक बताना है, शून्यक। तो हम जानते हैं कि माइनस है तो प्लस में जाएगा, स्क्वायर है तो रूट में जाएगा। तो x बराबर +- यानी एक बार प्लस में रूट में 11, एक बार माइनस में रूट में 11। ऑप्शन जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 और गुणनफल -5 है। हम जानते हैं इसका सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो x² जो के त्यों रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग दिया है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर x है तो x, प्लस है तो प्लस है, गुणनफल दिया है -4 तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x² जोड़ प्लस 4x - 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा योग को बोलते हैं, इसका मान दिया है ऑलरेडी 6, इसका मान होता है -b/a बराबर 6। तो माइनस है तो माइनस, बी के मान माइनस में है तो ये प्लस में के हो जाएगा, ए के मान है आपका इसमें 1 और बी यहाँ पर आपका 6 है तो 6, यानी कि के का मान 6 होने वाला है, साफ साफ डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 समपाती को प्रदर्शित करता है। यानी इसमें से के मान हम निकालेंगे तो समपाती के स्थिति में क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो समपाती कब होता है दोस्तों, अनुपात सूत्र, जब एक दूसरे पर वो रेखा चलने लगती है, यानी सब मान एक दूसरे पर काटने लगती है, बराबर होने लगती है, यानी लगातार चलने लगती है, समानांतर। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दू, ऑप्शन नंबर ए, दू। 13 के आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर कि शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दू, ऑप्शन ए, 14 के ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, आपको बताना है। तो इसको कैसे जांच कर सकते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि किस समीकरण का मूल जो है वो 2 है, इसमें रखने के बाद 0 के बराबर आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, 4 दूना के 8 होगा। तो इसमें जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आप देख लेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर है हमारा, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रदर्शित रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगा। यानी कि 2 चर हो, x और मान लीजिए y हो, इस समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदित रेखा हो तो हल की संख्या क्या होगा, आपको बताना है। तो प्रतिच्छेदित रेखा होता है तो उसमें इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ए गो हल होगा। प्रतिच्छेदित रेखा होगा, वो जब एक दूसरे पर ऐसे काटेंगे तो एक हल होगा, आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि यदि समानांतर श्रेणी के सार्वंतर -2 है तथा nवां पद an है तो a13 - a17 - a13 का मान क्या होगा। तो a17 को आप ऐसे लिख सकते हैं a + 16d फिर माइनस
ये 13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d, तो प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा 12d। तो ए से ए कट जाएगा, 16 से 12 घटाएंगे तो 4d बचेगा, और d के मान -2 है तो -8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी -8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। मूल समान होता है तो आप विवेचक निकाल देंगे, वहां से c के मान निकाल देंगे तो बन जाएगा। तो आप निकाल के देख लेंगे। 18 का आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a²/4 होगा। आप निकाल के देख लेंगे, इस फॉर्मूला पर बन जाएगा d बराबर b² - 4ac पर। बारी बारी से मान सजाएंगे, प्लस है तो माइनस में भेजेंगे, क्योंकि मूल समान है तो बराबर में 0 होगा, तो वहाँ से निकल जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का 12वां पद क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका अंतर क्या है दोस्तों, अंतर क्या है इसमें, आपका 5 8 8 3 11 14 का अंतर। तो 12वां पद क्या होगा, 12वां पद पूछा है, समानांतर श्रेणी के 12वां पद। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि y अक्ष का समीकरण है तो x बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी। अगर x अक्ष के पूछता तो y बराबर हम लोग 0 ले लेते, आप याद रखेंगे। y के पूछेगा तो x बराबर 0, x के पूछेगा तो y बराबर 0, आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 21 देखेंगे कि समानांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा। तो हम इसको बनाएंगे तो बड़ा बनेगा, आपको समझा देते हैं। an बराबर 0 ले लेना, कुछ नहीं करेंगे, an बराबर 0 लेना। इसका फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 ले लेना, क्योंकि 0 दिया है, कौन सा पद हम मान रहे हैं तो 0 मानना पड़ेगा कि ऋणात्मक पूछा है। तो a का मान यहाँ से 25 रख देंगे, n आपको बताना है तो n-1, और d के मान जो है यहाँ से 20 से यहाँ पर -5 पुट कर देंगे बराबर 0। इसको जब हल करेंगे 21 नंबर को हल करेंगे 21 नंबर को, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 21 नंबर का वो छठा पद आ जाएगा, ऋणात्मक माइनस में छठा पद। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। मतलब आपको बताना है कि इसमें से जो पद है, 4 पद है, 4 ऑप्शन, उसमें से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, आपको बताना है। तो समानांतर श्रेणी का परिभाषा होता है कि जो जिसका पद के अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी बोलते हैं हम लोग। तो जो 22 है इसका आंसर बी हो जाएगा और सब समानांतर श्रेणी में है। आप अंतर निकालेंगे a2 - a1 करके तो सबका बराबर रहेगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, जिस कारण जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। आप जल्दी जल्दी इसको देख लेंगे, समय नहीं है, कल ही एग्जाम है। चलिए हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है। एक्स अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी होगी। एक्स अक्ष से जब पूछे तो y वाला आंसर हो जाता है, y से पूछे तो x वाला आंसर हो जाता है। आप याद रखेंगे दोस्तों, x अक्ष से पूछा है तो x को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y वाला आंसर, 6 नंबर, 6 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 24 नंबर कि ये किस चतुर्थांश में है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि यहाँ भी प्लस छुपा है, यहाँ भी प्लस छुपा है। अब प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस सिंबल होता है, आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 25 नंबर। बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहला और इसके पहला को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 2, और इसके पहला के जोड़ेंगे तो -2/2 कट के -1, यानी इसका आंसर 2 - 1 जहाँ होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 - 1। मतलब पहला जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, फिर दूसरा जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, जो ऑप्शन मैच करेगा वो हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि -a और -b के बीच की दूरी होगा मूल बिंदु से। तो आप याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है x² जोड़ y²। आई माइनस में है, स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर दोस्तों।
27 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि यदि बिंदु इतना 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 संरेख है तो के का मान बताइए। तो आप संरेख की स्थिति में के मान पढ़े होंगे, ये तो बड़ा क्वेश्चन होगा। तो संरेख की स्थिति में के मान त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे, वहां से के मान निकल जाएगा। बट इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 63। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि बोला है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात 25:64 है तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। तो रूट चढ़ा देंगे 25:64 पर, तो 25 के वर्गमूल 5 होता है, 64 के वर्गमूल 8 होता है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:8। ऑप्शन नंबर सी 5 ये हो जाएगा। चलिए हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष नियामक इतना इतना है तो त्रिभुज के परिमाप क्या होगा। ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन इसका आंसर हम आपको बता देंगे। 29 का सी हो जाएगा 24 नंबर, 29 का सी हो जाएगा 24। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, तो कोण सी का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों पाइथागोरस सूत्र है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। जहां देखो पाइथागोरस सूत्र वहां लगाओ 90 डिग्री के कोण। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर 31 नंबर। यदि थीटा को P बोला जाए, P डिग्री, और त्रिज्या R यानी R को R ही बोला जाए तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे, रख रख के जो ऑप्शन मैच करेगा वही हो जाएगा आपका। तब पाई यहाँ से चेक करेंगे 2 पाई आर, ये नहीं होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर P बटा 360। ऑप्शन नंबर बी यही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर FG हो तो LE क्या होगा, ये बताना है आपको। LE VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन LE बताना है आपको। तो LE बताने के लिए कुछ नहीं करेंगे। जब किसी त्रिभुज में, ये एक थ्योरम है, जब किसी त्रिभुज में एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके जो संगत भुजा होते हैं आपस में अनुपात में बराबर हो जाते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जिसको निकालना है इसको वाट रहने देते हैं। तो इसके ये वाट है, इसके नीचे 7.2 है, और एक तरफ ई भुजा हो गया हमारा, एक तरफ ई दोनों होगा 1.8 बटा ये 5.4। इसको जब हम लोग हल कर लेंगे दोस्तों, तिरिया गुना करके इसका मान निकालेंगे। मान लीजिए ये x है, ये भुजा x है जो निकालना है, इसका मान निकालेंगे। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2.4। आप सॉल्व कर सकते हैं तिरिया गुना करके। चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त के कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, इस पे 2 गो स्पर्श रेखा है, ऐसे 2 गो स्पर्श रेखा है TATB यानी यहाँ पर T है, ये है A, I है B, TATB है। इसी तरह की TAB 70 डिग्री है, यानी कि ये जो कोण है यहाँ पर वो 70 डिग्री है। TAB पूरा टोटल कोण TAB 70 डिग्री है। तो आपको बताना है AOB क्या होगा। कोण AOB ये बताना है आपको, ठीक है ना। ये कोण टोटल का मान दिया है 70, ये कोण बताना है आपको। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल यहाँ पर कोण बनता है 180 डिग्री का, और उसमें से 70 माइनस करेंगे तो 110 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरे के बीच खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। सिरों के बीच जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो हमेशा समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर। 35 के जो आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
समानांतर। वृत्त पर स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यदि एल समानांतर एम हो तो ए का मान बताइए। हम जानते हैं कि एक तरफ का ये एकांतर कोण है, अंत है, तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे 3a + 60 बराबर 4a + 40। एक तरफ जब करेंगे तो 3a - 4a बराबर 40 - 60। जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा केवल -a बराबर, यहाँ पर आ जाएगा घटाने के बाद आपका -20। तो ये कट जाएगा तो a के मान 20 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आना तय है क्वेश्चन ये। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, यानी कोई वृत्त है, मान लीजिए इसका ओ त्रिज्या है, ये जिस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। इसकी त्रिज्या यहाँ पर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है ये वाला। तो हम जानते हैं कि केंद्र से जाने वाला जो रेखा होता है वो कर्ण का काम करता है, याद कर लेंगे। ओ है, ये ए लिख दिए, ये बी लिख दिए, इसका मान 6 है। तो आपको पी निकालना है, तो p बराबर 10 के स्क्वायर और -6 के स्क्वायर, 100 - 36 64, इसका वर्गमूल 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों 38 नंबर कि इसका आंसर बताइए। तो हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 90 होगा तो उसका मान 1 होगा, तो इस 2 को बाहर रखेंगे उसका मान 1 होगा, गुना करेंगे तो 2 एकम 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2, आंसर डी 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करती है, यदि इतना बराबर पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू क्या होगा। पी क्यू ये पूछा है, पी क्यू ये पी आर दिया है 4.5, तो ये पूछा है पी क्यू, पी क्यू के मान क्या होगा। तो ये सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, हम ऐसे बता देते हैं आपको। आंसर 39 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर सी होगा, 13.5 होगा, आप देख लेंगे 13.5। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 के बराबर है। तो आपको बताना है कि सेक 60 का बराबर कौन है इनमें से। तो हम जानते हैं कि जैसे कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सेक 60 के बराबर है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सेक 60 का जो मान होता है वो कोसेक 30 का मान होता है, आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटा बी सी, इसमें क्या होगा। ए बी ए बी ए बी ए बी ये अब बी सी ये, यानी कि ये इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी। तो पी बाई बी को टैन थीटा बोलते हैं, तो पी बाई बी को टैन थीटा बोलते हैं हम लोग ना। ए बी बटा ए सी, सॉरी ऑप्शन ये थोड़ा अलग है, ये है आपका ए बी, ये ए बी बटा ए सी। तो पी बाई बी, पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच साइन थीटा, थीटा की जगह पर अल्फा है, साइन थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं होता है दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, साइन का पी बटा एच होता है, तो इसका हो जाएगा एच बटा पी। तो हमको एच मिल जाएगा बी और पी मिल जाएगा ए, तो बी निकालेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो एच के जगह पर बी दिया है, एच के जगह पर बी दिया है और ए के पी के जगह पर ए दिया है, तो इसको कर लेंगे। तो सेक का आपका फॉर्मूला बताना है, इसका फॉर्मूला एच बाई बी होता है। तो एच का मान हम लोग क्या निकाले हैं, एच का मान बी दिया है और बी का मान निकाले हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बी बटा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन
tan 1, tan 2, tan 3 डिग्री डैश 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 89 डिग्री का मान होगा। तो आप याद कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिखाई दे tan थीटा का 1 2 3 करके, तो इसका आंसर आप टिक आउट करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 1 होता है, आप याद कर लेंगे। सॉल्व भी हो सकता है, 1 होता है, लेकिन याद कर लीजिए। चलिए अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ये बोल रहा है 44 नंबर, यदि 35 डिग्री है ए का मान तो साइन ए कोसेक ए मान क्या होगा? तो 1 ही होगा, क्योंकि साइन थीटा जब बराबर है तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान 1 ही होता है, आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 थीटा इक्वल टू 90, तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 3 का 9, 30 बार में। तो थीटा का मान जब 30 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, तो जब हम कॉस थीटा निकालेंगे तो 30 लिखेंगे। तो कॉस 30 के मान आप जानते होंगे कि √3/2 होता है। 46 के आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हमारे पास दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त के क्षेत्रफल 154 हो तो परिधि क्या होगा, आपको बताना है। तो क्षेत्रफल होता है πr², इसका मान 154 दिया है, 154। पाई के मान 22/7, r² बराबर 154 हो जाएगा। ये 22 से काटेंगे दोस्तों तो 7 बार में कट जाएगा। आई आर के मान निकालेंगे तो यहाँ से 7 निकल के आएगा, 49 के वर्गमूल 7 आ जाएगा। तो परिधि होता है 2πr। तो 2π के मान 22/7, आर के मान 7, 7 से 7 कट गया तो 44 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी 44 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये बनाने वाला क्वेश्चन होगा दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा उसको बदल के। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई से 3 गुना है तो सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं है सॉल्व करने का। आप ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेंगे, अच्छा से काम हो जाएगा। 49 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी 60 डिग्री होता है। सूर्य के कोण √3, इसका आंसर 60। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से जब 9 कॉमन लेंगे आप तो यहाँ पर बच जाएगा tan² 5 माइनस sec² 5। तो इसका मान 1 होता है, या 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों हम लोग पढ़े हैं -b/a। तो ऑप्शन -b/a कहाँ देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए -b/a। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 52 नंबर, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर 0 का मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो इसको बनाना पड़ेगा दोस्तों, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसको हम आप आंसर बता देते हैं आपको। 52 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3। सॉल्व करने के बाद मूल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा से और वहाँ से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, के का मान है। 53 नंबर के का मान है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा आपके लिए। के का मान, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर इतना का मूल वास्तविक समान हो तो के का मान क्या होगा। तो डी बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे bk² - 4ac और यहाँ से मान पुट करेंगे। के का मान है तो बराबर में 0 लेंगे, क्योंकि मूल समान है, समान होता है तो बराबर में 0 लेते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका रिजल्ट ऑप्शन नंबर 53 का, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 0। आप बना के देख लेंगे, केवल 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल के गुणनफल पूछा है, यानी c/a पूछा है। c/a मूल के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, c/a बोलते हैं। तो c के मान इसमें 1 है, a के मान 4 है, यानी इसका a हो जाएगा 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, आप याद रखेंगे a2 - a, मतलब ऐसे करते हैं 3x में से एक बार इसको घटा लीजिए, x + 2 को तो -2 हो जाएगा, बराबर कर देंगे। इस 4x + 1 में से
4x+1 में से इसको घटा लीजिए, 3x को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 2x - 2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो केवल x+1 बचेगा। तो x बराबर आपका -3 आंसर निकल के आएगा, माइनस माइनस कर जाएगा तो x के मान 3 आएगा, सॉरी x के मान 3 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी का अंतर बताना है, ये एपी में है तो अंतर निकालने के सूत्र आपको वही होता है कि a2 - a1, तो -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समानांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी बताया गया था आपको, अभी आगे वीडियो में अगला नंबर में बताए थे इसी वीडियो में आगे, तो इसका आंसर आपको बताया गया था कि इतना का 12वां पद क्या होगा। तो 57 का हम आंसर बता देते हैं आपको, आप याद कर लेंगे, सी हो जाएगा 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर है, 58 का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, आप आंसर देख लेंगे। 58 नंबर है 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद 13 सर्वांतर -4 हो तो 10 पदों का योग बताना है। यानी ए का मान 13 दिया है, डी का मान -4 दिया है और एन का मान 10 दिया है, तो एस एन बताना है आपको। आराम से बन जाएगा, जब पुट ऑफ करेंगे एस एन के फॉर्मूला वही होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, तो आप इस पर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। आपको हम आंसर बता देते हैं इसका। 58 नंबर जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, -30। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 से 2 से दूरी 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन होगा, आपको बताना है। तो ये दूरी निकालने वाला सूत्र है, सवाल है x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर, थोड़ा बड़ा बनेगा, हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। 59 नंबर जो क्वेश्चन होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा 3 और 5। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, यदि r 5,6 बिंदुओं इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु हो तो y का मान बताना है। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा 60 नंबर, लेकिन हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, बी होगा आंसर 7 जब सॉल्व करेंगे तो। 61 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण इतना के मूल के योगफल और गुणनफल के अनुपात क्या होगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो c/a होता है इसका फॉर्मूला -b/a होता है, अनुपात इसका c/a होता है। तो माइनस होगा, b के मान है -12 तो +12, a के मान 7, अनुपात c के मान 18 है, a के मान 7 है। जब तिरिया गुणा करेंगे तो 84 अनुपात चलिए दोस्तों, हमारे पास 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर जो क्वेश्चन है, ये इतना जो समीकरण दिया है, इसमें मूलों के योगफल और गुणनफल बताना है। यानी अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा आपको बताना है, सूत्र लिख के। मान जब सजाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2:3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है, अभी बताया गया था, आगे इसी वीडियो में आगे बताए हैं 62 नंबर। तो इसका आंसर ये आया था 2b/2a, b/2a, सॉरी b/2a। 62 का जो आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। चलिए बोला है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। 63 नंबर की y बराबर 10 का आलेख कैसी, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो हम जानते हैं जब ग्राफ बनाएंगे तो y पर जब हम काटेंगे y पर, तो वो किसके समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय चतुर्थांश में है, तो ऑप्शन बी, तृतीय में वही है जिसका चिन्ह जो होता है माइनस होता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए बोलते हैं और सर्वांतर को डी, प्रथम n पदों का योग बताना है। तो n/2 × 2a + n - 1 × d आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 66, आपको 10वां पद बताना है। तो 10वां पद जो होगा वो हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए
50। ऑप्शन नंबर ए 50 हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बीच का अंतर दोस्तों 5 क्या है, 5 से जब 10 में अप्लाई करेंगे तो 50 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर में। 67 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी इतना का एनवा पद होगा, यानी लास्ट टर्म में है तो इतना का एनवा पद क्या होगा आपको बताना है। तो 67 नंबर का हम आंसर आपको बता देते हैं। 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 - 5n, 19 - 5n। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68 नंबर कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो वही n/2 × SN फॉर्मूला पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो बनेगा, तो ये बड़ा होगा। इसका भी हम आंसर आपको बता देते हैं। जो 68 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसका जो आंसर आने वाला है वो बी ऑप्शन आएगा, 240। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन है 69 नंबर कि द्विघात समीकरण इतना के में x का मान क्या होगा। तो सीधाचार्य सूत्र है दोस्तों, -b ± √अंडर, ये नहीं होगा। -b ± √अंडर ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा -b ± √अंडर b² - 4ac/2a, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु इतना 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 के बीच के दूरी क्या होगा। आपके पास बिंदु दो दिया गया है, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है बिंदु, और इसमें बीच के दूरी बताना है। तो हम जानते हैं बीच के दूरी सूत्र वही होता है, √अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका जो आंसर आएगा, जब जैसे देख लीजिए आप सॉल्व कर देते हैं, 15 से ही जाएगा तो 6 बचेगा, 15 से 9 जाएगा तो 6 का स्क्वायर है, 11 से 3 जाएगा तो 8 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 + 64। इसको जोड़ेंगे तो 100 के वर्गमूल 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 71 नंबर क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर 4/3 है। चलिए tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा cos थीटा का मान बताना है। तो tan से आप P, B, H तीनों के मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, सवाल बन जाएगा। इसको हम आंसर बता देते हैं। 71 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि cosec थीटा - cos थीटा के होल स्क्वायर बराबर होगा, यानी इसमें किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट इसको हमें आंसर बता देते हैं। आपका 72 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा। प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये आ जाएगा आपको। चलिए आर त्रिज्या वाला 73 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाला थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगा। तो चाप की लंबाई होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसमें देख लेंगे 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 73 के आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 74। इसको जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि एक आंसर आने वाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर 90 होगा, आंसर 1। अगला क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर दूरी तय करने में वो कितने चक्कर राउंड लगाएगा, आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ये लघुतरीय क्वेश्चन है बट दिया है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपको हम आंसर बता देंगे। 75 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 150 बार घूमेगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 76 नंबर की 76 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारा कि यदि शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r होता आयतन होगा। तो हम जानते हैं कि 1/3 πr² h आयतन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल तो πrl × r + l पर बनाना है। πrl × r + l पर बनाएंगे तो व्यास यहाँ दिया है तो त्रिज्या यहाँ से 14 हो जाएगा, और इसका ऊंचाई दिया है कितना आपका 20 सेंटीमीटर, इसमें रख देंगे, बन जाएगा। तो 77 का जो आंसर होगा दोस्तों, तो हम आपको आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2993 cm²। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ये 27 गुना हो जाएगा, क्योंकि जितना गुना कहेगा उसका क्यू कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन VBI होगा कल के लिए, सुपर। चलिए
79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी घन के विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि घन के विकर्ण के फॉर्मूला 6a² होता है, इसका मान दिया है 6√3, ये 3 से 3 कट जाएगा। घन के विकर्ण 6 गुने ये हम जानते हैं दोस्तों कि घन के जो विकर्ण होता है वो √3 गुने a होता है, इसका मान 6√3 दिया है, इससे ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो a के मान 6 आ जाएगा, और 6 गुने 6 के स्क्वायर जब करेंगे हमारा तो दोस्तों 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 79 के जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 80 नंबर, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 cm² है तो इसकी त्रिज्या इतना है तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो आप बताएंगे इसमें कि इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसमें आपको बताना है, तो हम आंसर बता देते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए 81 नंबर है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर 4π, इस पाई से पाई को काटेंगे, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, तो आर के मान 2 आ गया, तो इसमें पूछा है त्रिज्या, तो आपका 2 मीटर, ऑप्शन 2 मीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारे पास 82 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा। तो अर्धवृत्त की परिमिति होगा πr 2r + πr, यह फॉर्मूला होता है। मान सजाएंगे तो 2 पाई रहने दीजिए, आर के मान 2r + πr, तो आर के मान 6 है यानी 12, पाई है तो पाई, आर के मान फिर 6 है, तो इसमें 2 जब कॉमन ले लेंगे तो पाई + 6 आंसर हो जाएगा। इसमें 6 जब कॉमन लेंगे तो पाई + 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है कि 2 घनों के आयतन के अनुपात 1:27 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आयतन से भुजा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:27 यानी 1 के घनमूल 1 और 3 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा था, स्क्वायर फिर करेंगे तो 1:9 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1:9। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि 85 नंबर, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन के अनुपात क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो आपको बताना है। तो देखिए इसका हम आंसर आपको सजेशन कर देंगे, 85 का आंसर बी हो जाएगा, 3:1। अगला क्वेश्चन है माध्यिका बताना है। तो माध्यिका बताना बहुत ही आसान है दोस्तों। माध्यिका है क्या आपको कि सबसे पहले इसको सजा लीजिए, तो ये सजा हुआ है, नहीं सजा है, सजाएंगे। आगे 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 10 लिखेंगे और 11 लिखेंगे और तब लिखेंगे 15। 2 2 4 2 6 1 7, 2 4 6 1 7। ये आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप सजा लेंगे। आप बीच में जो अक्षर होगा वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 10। चलिए इसका बहुलक बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों कि इतना इतना का बहुलक बताइए। तो जो बहुलक होता है दोस्तों, जो सबसे अधिक बार होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें 50 सबसे अधिक बार है, आप देख लीजिए 3 बार है, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। चलिए ये आपको दिया गया है कि किसी वर्गीकृत आंकड़ा इतना वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु इतना संगत भुजा है तो x बार यानी माध्य का सूत्र क्या होने वाला है। इसमें ये किसके बराबर होगा आपको बताना है। तो 88 जो आंसर होगा दोस्तों इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3x के बराबर। चलिए यदि किसी घटना के घटने की प्रयिकता p हो तो उसमें नहीं घटने की प्रयिकता क्या होगा। तो 1 - p हो जाएगा दोस्तों। 1 में से नहीं घटने वाला प्रयिकता घटा देते हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 अंक आने की क्या प्रयिकता होगा। तो 2 पासे को फेंकेंगे तो उसमें 5 अंक जो होगा वो तो एक बार होता है। अब 2 पासे में कुल संख्या 36 होता है यानी 1/36। 90 के जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड में p का मान क्या होगा। ये बनाने वाला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देख लीजिए और
सी आंसर लगा देंगे, 3 आ जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, इतना में कोटि क्या होगा। हम जानते हैं कि पहला वाला को दोस्तों भुज बोलते हैं, पहला वाला को भुज और दूसरा वाला को कोटि, तो इसमें 7 होगा कोटि, -7, ऑप्शन नंबर सी -7। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारे क्वेश्चन है 93 की एक्स अक्ष का समीकरण है, तो y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी। एक्स का पूछेगा y 0, y के पूछेगा x 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेक यहाँ पर tan होना चाहिए, tan, तो इसका मान हो जाएगा आपका चलिए दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा, 94 नंबर जो क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ने पर दोस्तों 90 होगा, बीच में माइनस के चिन्ह है तो 0 पर टिक लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 95 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर कि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना हो तो केंद्रक बिंदु क्या होगा। तो केंद्रक के मतलब होता है एक्स के और वाई के, पहला 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 तीनों जोड़िए और उसमें 3 से भाग दीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो 1 में 5 जोड़ेंगे, -1 में 5 जोड़ेंगे तो 4 आए, इसमें जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, यानी ऑप्शन नंबर ये होने वाला है 4 0, दूसरा क्या के 0 आएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है वृत्त के त्रिज्या इतना है तो अर्धवृत्त के परिमाप क्या होगा। तो 96 के आंसर हम बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा 36 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा की संख्या 2 होती है, आप याद कर लेंगे 2, 97। 98 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ गया दोस्तों हमारे पास। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 98 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + कॉट स्क्वायर बराबर होता है। तो 1 + कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। 98 के आंसर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये tan वाला क्वेश्चन है, इसको जब आप जोड़ेंगे दो को, जैसे मान लीजिए कि 10 को 80 में जोड़ेंगे तो 90, या 15 को 75 में जोड़ेंगे तो 90, तो इसका मान 90 आ रहा है तो 1 होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, मतलब इस टॉपिक का 100 क्वेश्चन आपको हम करवा दिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान बताना है। वही है PVH के मान निकालेंगे, सेक थीटा पर रख देंगे तो बन जाएगा, तो 100 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको मैं 100 क्वेश्चन बता दिया, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर सब्जेक्टिव मैथ के साथ, जब के लिए जय हिंद।